ओके, सो आज हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग ऑन कैमरा फ्लैश कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली हम लोग ज़्यादातर मिस्टेक ये कर देते हैं कि हम लोग ऑन कैमरा फ्लैश डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। सो ये है मेरा ऑन कैमरा फ्लैश का बेसिक पोजीशन। सो हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग ऐसे अगर शूट कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा। सो बेसिकली हम लोग अभी डायरेक्ट लाइट फायर करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा लाइट इंटेंसिटी कितना होगा। सो अभी फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ सोनी A7 III कैमरा और हम लोग उसके ऊपर V1 सोनी का फ्लैश यूज़ कर रहे हैं। और अभी मैं इसका पावर रख रहा हूँ 1/32 और मेरा कैमरा सेटिंग्स है शटर स्पीड 1/160 है। अपर्चर मैंने 5 रखा है क्योंकि मुझे मैक्सिमम पार्ट सब्जेक्ट का क्लियर चाहिए। उसके लिए फिर हम लोग अपर्चर 5.0 रखेंगे और ISO मैंने बेसिक रखा हुआ है 100। ओके, सो हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगर डायरेक्ट फ्लैश यूज़ करेंगे तो उसमें क्या रिज़ल्ट होगा। हाँ, थोड़ा स्माइल केलं असतं चालेल। यस, ओके। सो ये हमने डायरेक्ट फ्लैश किया हुआ है। सो इसमें मेरा पावर है 1/16 और इसमें हमको जो फ़ोटोज़ मिला है तो उसमें ज़्यादातर शैडो बैकग्राउंड पे है और शैडो अगर आपने देखा तो काफ़ी हार्श शैडोज़ है और इवन जो भी स्किन टोन मिला है उसमें बहुत ज़्यादा टेक्सचर भी है एंड काइंड ऑफ एक पैच क्रिएट हो रहा है। तो हमको ये देखना है कि हमको जब भी पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं तो हम लोग उसमें ज़्यादातर हम लोग सॉफ्ट स्किन अगर ले पाए पोर्ट्रेट्स में तो बेटर रहेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, लाइट को हमको सॉफ्ट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं। ओके, सो अगर हमको लाइट को सॉफ्ट करना है तो उसको हमको बाउंस करके यूज़ करना है। तो मतलब हमको लाइट को किसी न किसी डायरेक्शन में हमको बाउंस करना है तो हमको वो लाइट सॉफ्ट मिलेगा। तो हम लोग बेसिकली अभी डायरेक्शन ये रखेंगे तो हमारा जो लाइट है वो कहाँ पे फायर होगा, सीलिंग पे फायर होगा। तो हमारा जो लाइट है वो सीलिंग पे फायर होके हमारे सब्जेक्ट पे आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि उसमें हमारा रिज़ल्ट क्या हो सकता है। ओके, तो अभी हमने सेम इंटेंसिटी पे जो हमारी इंटेंसिटी पहले थी जो हमने डायरेक्ट फ्लैश में किया था 1/16 उसी को हमने बाउंस में किया है। बट अभी यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया कि हमने ऊपर बाउंस करने की वजह से हमको क्या हुआ, इंटेंसिटी कम हो गई। तो जो भी है हमारे इमेज में अगर आप देख सकते हो तो लाइट बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो इसके लिए हम लोग को अगर ऊपर बाउंस करना है सीलिंग पे हम लोग बाउंस करें तो हमको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको लाइट का इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ा देना है। तो अभी मैं यहाँ पे V1 यूज़ कर रहा हूँ इसलिए उसका पावर और ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिथियम बैटरीज़ है। तो उसका पावर नॉर्मली जो हम लोग 685 या जो हम लोग जिसमें हम लोग सेल यूज़ करते हैं वो अगर हम लोग फ्लैश यूज़ करें तो उसका पावर और थोड़ा कम होगा। अभी हमारे पास V1 है तो उसका पावर ज़्यादा है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग 1/2 पे जो हमने पहले 1/16 रखा था तो अगर 1/2 पे हम लोग शूट कर रहे हैं तो उसमें हमारा रिज़ल्ट क्या होगा। ओके, तो हमने जो भी पहले 1/16 रखा था अभी हमने फ्लैश का पावर रखा है 1/2 और जो हमको फ़ोटोज़ मिले हैं उसमें हमारा लाइट काफ़ी सॉफ्ट है। बट उसमें एक प्रॉब्लम है कि इसकी इंटेंसिटी अभी भी थोड़ी कम है। और द सेकंड पार्ट इज़ कि इसमें जो भी शैडोज़ है वो अंडर आई शैडोज़ या फिर नोज़ के अंडर जो शैडोज़ है या फिर जो चीन के अंडर शैडोज़ है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए सबसे पहला पार्ट कि हमको इसमें ISO बढ़ाना है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास अगर ISO बढ़ाया तो हमारा रिज़ल्ट उसमें क्या होगा। फ़िलहाल मेरे पास है ISO मैंने 100 रखा था। अभी हम लोग उसको चेंज करके ISO रखेंगे 320 और उसमें हम लोग देखते हैं कि अगर मैंने ऊपर बाउंस किया तो मेरा रिज़ल्ट क्या होगा। यस, ओके, तो यहाँ पे हमारा इंटेंसिटी तो बढ़ गया, लाइट इंटेंसिटी, बिकॉज हमने ISO उसमें बढ़ा दिया है। बट जो हमारे अंडर आई या फिर अंडर चिन शैडोज़ है वो वैसे ही है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, बेसिकली जो हम लोग लाइट को बाउंस करते हैं तो उसका डायरेक्शन होता है। तो जब भी हम लोग लाइट को बाउंस कर रहे हैं तो जो हमारा सीलिंग है वो हमारा काइंड ऑफ लाइट सोर्स बन जाता है। तो जो हम लोग सब्जेक्ट के ऊपर अगर लाइट आ रहा है तो वो कहाँ से आएगा, डायरेक्टली ऊपर से आएगा। और अगर लाइट ऊपर से आ रहा है तो बट ऑब्वियस है कि जो चिन के अंडर या फिर आई अंडर शैडोज़ क्रिएट होंगे। तो उसको हमको अगर कम करना है या फिर हटाना है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अभी तक मेरा जो फ्लैश का डायरेक्शन था
वो ऊपर था, तो हमने लाइट को ऊपर बाउंस किया था सीलिंग पे। अभी हम लोग वही करेंगे, बट हम लोग स्लाइटली पीछे बाउंस कर देंगे और हम लोग देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। ओके, सो अभी जो हमको इमेज मिली है ये ऑलमोस्ट प्रॉपर है। जो सब्जेक्ट है वो भी शार्प है, मॉडल शार्प है और उसमें कोई शैडोज़ नहीं है, तो हमको काफ़ी बेटर सॉफ्ट लाइट मिला है उसमें। तो जब भी हम लोग शूट कर रहे हैं, मतलब जब भी हम लोग इवेंट में शूट कर रहे हैं, तो ऐसे कोई पोर्ट्रेट्स हमको निकालना है तो उसके लिए हम लोग ये बेसिक चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन इट डिपेंड्स कि हम लोग कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम लोग फ्लैश लोकेशन कौन सा होगा। इट डिपेंड्स कि हम लोग कहीं पर हॉल में कर रहे हैं, कहीं पर हम लोग घर पे कर रहे हैं, तो फिर डिपेंड करता है कि हमारा हाइट कितना है, हमारा डिस्टेंस कितना है। तो उसके लिए हम लोग या तो ये बाउंस इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर जो हमारे पास मॉडिफायर्स आते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, अभी जो जैसे ये V1 का फ्लैश है तो इसके ऊपर एक डोम सा डिफ्यूज़र रहता है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं अगर मेरे पास बाउंस करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। सो नॉर्मली कैसे, अगर हम लोग किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी जैसे कॉकटेल पार्टीज़ वगैरह हम लोग शूट करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो सीलिंग होती है, तो बार की सीलिंग या फिर जो रेस्टोरेंट है उसकी सीलिंग डार्क होती है, तो वहाँ पे हमको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि हम लोग उसको बाउंस करें, तो वहाँ पे हम लोग मॉडिफायर्स यूज़ कर सकते हैं। बट जब तक हम लोग लाइक ऐसे सीलिंग्स या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है, तो वहाँ पे हम लोग मॉडिफायर्स यूज़ कर सकते हैं या फिर हम लोग डायरेक्टली उसको लाइट को बाउंस करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमको एक बेटर रिज़ल्ट मिल सकता है, काफ़ी ज़्यादा हमको सॉफ्ट लाइट मिल चुकी है इसमें। तो जो भी हमने इमेज अभी देखा, ठीक है, तो ये था बेसिक चीज़ कि हम लोग ऑन कैमरा फ्लैश को कैसे यूज़ कर पाए। तो हम लोग ने अभी तक सिंगल लाइट ही यूज़ की है। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर हमने इसको ऑफ कैमरा फ्लैश अगर यूज़ किया, अगर मैं इसको अलग से यूज़ कर रहा हूँ नॉट ऑन कैमरा, तो फिर हम लोग देखते हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा। सो हमने देखा कि हम लोग अगर फ्लैश को ऑन कैमरा यूज़ करें तो उसमें हम लोग कैसे रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि इस फ्लैश को हमने अगर ऑफ कैमरा यूज़ किया तो हम लोग उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या हो जा रहा है कि हमारे पास जो अभी फ़िलहाल लाइट का सोर्स है वो एक सिंगल लाइट है, तो इसको हम लोग ऑफ कैमरा कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग कैसे डायरेक्शन दे सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो ये है बेसिकली अम्ब्रेला थ्रेड और हम लोग यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमारा फ्लैश अटैच करेंगे। तो ओके, तो जब भी हम लोग फ्लैश अटैच कर रहे हैं तो हमको ध्यान में रखना है कि हम इसका अटैचमेंट थोड़ा सा टाइट करके रखें, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग इंडोर में यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ ओके, बट यही चीज़ अगर तुम लोग आउटडोर में करोगे तो हो सकता है कि वो गिर जाए या टूट जाए। और यू नो कि फ़्लैश का वैसे ही प्राइसिंग क्या होता है। सो अभी हमारा ऑफ कैमरा फ्लैश हमने प्लेस कर दिया है और हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले ट्रिगर, तो ये है X2 गॉडॉक्स का ट्रिगर और हम लोग यूज़ कर रहे हैं गॉडॉक्स का V1 फ्लैश। सो बेसिकली हमको अगर उसको सिंक करना है तो उसमें हमारे ग्रुप्स आते हैं। सो हमारा फ्लैश है ग्रुप A पे और मैंने यहाँ पे ट्रिगर में ग्रुप A सेट किया हुआ है। उसमें हमारे पास दूसरी चीज़ होती है चैनल, तो हमारा ट्रिगर और फ्लैश दोनों का चैनल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने रखा हुआ है चैनल 1। ओके, सो अभी मेरा कैमरा सो अभी जो मेरा फ्लैश जहाँ पे प्लेस है, सो अगर बेसिकली आप लोग देखोगे तो फ्लैश का प्लेसमेंट है एग्जैक्टली सब्जेक्ट के सामने। तो अगर सब्जेक्ट के सामने अगर फ्लैश होगा तो हम लोग देखते हैं कि उसमें हमको क्या रिज़ल्ट मिलेगा। ओके, सो अभी हमारा फ्लैश का पावर है 1/2 पे और हमने ISO रखा हुआ है 100। सो इसमें मैं स्लाइटली ISO बढ़ा दूंगा ताकि मुझे प्रॉपर लाइट मिले। बट यहाँ पर हमने देखा है कि वापस शैडोज़ आ रहे, तो उसको हम लोग स्लाइटली टिल्ट कर देंगे ऑन बैक साइड। ओके, तो ये है बेसिक रिज़ल्ट
जो हमने पहले भी देखा था, जो हम लोग ऑन कैमरा फ्लैश हम लोग यूज़ करके जो आ रहा था, एग्जैक्टली वही चीज़ हमको यहाँ पे मिल रही है। बट यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि जो हमारा फ्लैश का जो डिस्टेंस था वो सीलिंग से थोड़ा नीचे था, क्योंकि वो ऑन कैमरा फ्लैश था। तो हम लोग वो सिर्फ मतलब उसका हाइट में डिफरेंस हो जाती है। अभी जब हम लोग यहाँ पे हमने प्लेस किया तो उसका हाइट थोड़ा ऊपर चला गया है, तो हमारा वहाँ पे अगर फ्लैश का इंटेंसिटी भी कम हो तो हमको लाइट बेटर मिल सकती है। तो अभी यहाँ पर हमको एक चीज़ है कि हमको लाइट सॉफ्ट मिल चुकी है। अभी इसमें हम लोग लाइट को कैसे शेप करते हैं या हम लोग फेस को कैसे शेप करते हैं, ये हम लोग लाइटिंग की पोजीशन के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं। सो अभी मैंने फ्लैश का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मैंने फ्लैश की पोजीशन को स्लाइटली मॉडल के राइट हैंड साइड पे लेके आया है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी हमारा लाइट का डायरेक्शन आएगा वो स्लाइटली वन साइड से आएगा, तो जिसमें हमको स्लाइटली स्टूडियो का इफेक्ट मिल सकता है। तो लेट्स सी। हात थोडे स्लाइटली असे ठेव, इकडे समोर, हां थोडा ताट, यस। यस, ओके। सो ये हमको रिज़ल्ट मिल गया है। तो इसमें अगर आपने देखा तो बेसिकली क्या है कि जो लाइट का डायरेक्शन है वो वन साइड है, और हमको स्लाइटली लेफ्ट हैंड साइड के चिक्स पे हमको शैडो मिला है। सो यहाँ पर हम लोग स्लाइटली एक स्टूडियो इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इसमें। अभी हम लोग यहाँ पे स्लाइटली लाइट को हमने और थोड़ा साइड में रख दिया है ताकि उसका डायरेक्शन और बेटर हो। यस, सो दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ वी आर गेटिंग कि इसमें प्रॉपर हमारा जो स्टूडियो इफेक्ट हमको जो चाहिए वो हमको मिल गया है, कि लाइट प्रॉपर वन साइड से और अपर डायरेक्शन से हमको मिल रहा है। सो हमने इसको ऊपर बाउंस किया है, बट स्लाइटली मॉडल के लेफ्ट हैंड साइड पे हमने इसको बाउंस किया हुआ है। तो हमको लाइट इसमें प्रॉपर वन साइड से मिला है, और वन साइड में हमको शैडोज़ मिले हैं, वो भी काफ़ी सॉफ्ट मिला है। तो मतलब शैडोज़ ऐसा नहीं है कि शैडोज़ बहुत ज़्यादा हार्श है, बट वो प्रॉपर है, इसलिए हमको यहाँ पे स्टूडियो इफेक्ट मिला हुआ है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ लाइट, और लाइट को हम लोग डिफ्यूज़ कर सकते हैं सिर्फ सिंगल लाइट के साथ। तो दिस इज़ हाउ यू कैन स्लाइटली चेंज द डायरेक्शन, कि मतलब हम लोग लाइट का डायरेक्शन चेंज करके उसको बेटर शैडोज़ लाएंगे, क्योंकि शैडोज़ में क्या होता है, जितना शैडोज़ होगा उतना ज़्यादा आपको पोर्ट्रेट ड्रामेटिक मिलेगा। तो नॉर्मली हम लोग ऐसे लाइटिंग कर सकते हैं सिंगल लाइट के साथ। वो भी हमने यहाँ पर कोई मॉडिफायर या कोई सॉफ्ट बॉक्स या कोई भी अम्ब्रेला यूज़ किया नहीं है, सिर्फ हमारे पास फ्लैश है और हमारे पास उसके लिए ट्रिगर है।